जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं आप सबको सुना रही हूँ श्री रामचरितमानस का बालकांड। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें सीखने की। तुलसीदास जी सब बातें बता रहे हैं, बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं तुलसीदास जी, जिससे कि हमारा जीवन सुधरेगा। चले चौपाइयों की तरफ। भाग 10। मन मान के सुखता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोना तैसी, नप किरीट तरुणी तनु पाई, ललहे सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथ के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख कबित बुद्ध कहीं, उपजहि अनत अनत छबुलहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनियंत्र कहीं पाती है। अर्थात इसका कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनुबाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि को विद्य से हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वात शारदा कहे सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरी सही बरी बारी विचारू, होय कबित मुकुता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुण्य पोहि हैं, रामचरित बरताग, पै रही सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्त से बेधकर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक
प्रेम को प्राप्त होते हैं। ये हुआ हमारा 10वां भाग। जय सिया राम। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। श्री रामचंद्र जी आप सब पर बहुत कृपा करें, आपके घरों में सुख शांति और समृद्धि आए।